नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम उस किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। उस किताब के ऑथर हैं नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच ये किताब। इस किताब में दोस्तों 13 ज़बरदस्त लेसन है और आज हम बात करेंगे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी लेसन की, जो है डिज़ायर, इच्छा। मतलब कि जब तक इच्छाएं पैदा नहीं होंगी हमारे जीवन में, डिज़ायर पैदा नहीं होगी, तब तक हम हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बहुत प्यारा लेसन है दोस्तों ये। और नेपोलियन हिल के जितने भी बुक है वो बड़े, मतलब उन्होंने बुक में जो जो बातें बताई है वो सारी बातें सच में बहुत ट्रू है। तो आज हम उसी किताब के पहले लेसन पे बात करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वो सब हासिल क्यों कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ काश कहकर रह जाते हैं, है ना। काश मैं कर लेता, काश ये हो जाता, है ना। जवाब है, उनकी इच्छा सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं होती, वो एक ज्वलंत इच्छा होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपका चाहना सिर्फ हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए, यह इतना मजबूत होना चाहिए कि इसके सामने हार मानने का ख्याल भी आपके दिल दिमाग में नहीं आना चाहिए। जैसे कि उदाहरण, पानी में डूबते हुए व्यक्ति को सांस लेने की इच्छा। अब उसको तो मालूम है कि भाई एक आधा व्यक्ति है पानी में डूब रहा है, उसको मालूम है अगर मैंने सांस नहीं ली तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो जो जिस डिज़ायर से, जिस इच्छा से, जिस पावर से वो सांस लेता है, तो वो जो उस समय उसकी जो डिज़ायर होती है, उस इच्छा होती है, वैसी इच्छा, वैसी पावर, वैसी डिज़ायर। ऐसा नेपोलियन हिल यहाँ बता रहे हैं। याद है, जब कोई पानी में डूब रहा होता है तो उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, सांस लेना। बाकी उस समय उसको कुछ नहीं दिखता उसके आंखों के सामने, तो वो उस वक्त उस किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता। तो सफलता के लिए भी आपको आपकी जो इच्छा है उसको क्या करना चाहिए, तीव्रता पर लाना चाहिए। किताब के अनुसार इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए 6 कदम उठाने होते हैं, ऐसा हमें ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। पहला लेसन उन्होंने बताया है, तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट, है ना। जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जितने मतलब आपको चाहिए, है ना। बाद में उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया है कि तय करें कि आप इसके बदले में क्या देंगे, वैल्यू एक्सचेंज। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। बैठे बैठे तो आप भगवान को बोल नहीं सकते हो कि भाई भगवान मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो वो तो कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपके पास में कोई पैसा छोड़ के चला जाए, तो आपको तो कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। तो ऑथर हमें यही बता रहे कि तय करें कि फिर आप इसके बदले में क्या दोगे, है ना। कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको, तब जाके वो पैसा आएगा। फिर बाद में थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया है कि तय करें कि आप यह पैसा कब तक हासिल करेंगे, उसकी जो डेडलाइन है वो तय करना होगा कि भाई मुझे आने वाले 6 महीने में, जैसे कि 10 लाख रुपए है, इतने आने वाले 6 महीने में कमाने हैं। तो ये एक डेडलाइन उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे बताई है कि डेडलाइन के हिसाब से आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे। या तो फिर मुझे 10 लाख कमानी है, अब कब तक, तो फिर तो पूरी ज़िंदगी भी नहीं कमा पाओगे, है ना। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया है दोस्तों कि बनाइए एक पक्की योजना, एक प्लान बनाइए कि ये फाइनल प्लान है, इस प्लान के मुताबिक मुझे चलना है। इन चारों बातों को एक कागज़ पर साफ साफ लिखिए, है ना, राइट डाउन कीजिए। तो इस स्टेटमेंट को हर सुबह, हर रोज़ और सुबह और रात में पढ़िए, जैसे कि आपको वो पैसे पहले ही मिल चुके हैं, है ना। प्रेजेंट लाइफ में वो विजुअलाइजेशन करें और रीड करें। और वो भी रीड कैसे करें, मतलब लाउडली करें, ना कि धीरे धीरे, है ना, कि मुझे पैसे मिल गए हैं, ऐसा नहीं। मतलब बड़े बड़े ज़ोर से वो आप उसको विजुअलाइजेशन करिए। तो दोस्तों आज ही अपनी ख्वाहिश को ज्वलंत इच्छा में बदलें, अपनी इच्छा को कागज़ पर लिखें और उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फोकस बना लें। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मिलेगा, फिर मिल गया, कब तक मिलेगा, ये कुछ नहीं।
जब आप एक पेपर पे वो पूरा नोट डाउन करते हो, जितने भी पॉइंट उन्होंने हमें बताए हैं, ये 4 पॉइंट, तो तब जाके आपको विजुअलाइजेशन करना है। प्रेजेंट मोमेंट में आपको ये दोहराना है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। जितने अमाउंट, जितने पैसे मैंने कमाने का सोचा था, वो सारे पैसे मेरे पास में अभी फ़िलहाल मौजूद है ना। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो यूनिवर्स का काम है, यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे कि यूनिवर्स का फिर काम है कि आपको उसी रास्ते पे लेके जाना है। उसी रास्ते पे जब आप चलोगे तब उस समय, मतलब उस वे के, जो कि उससे रिलेटेड जो लोग होंगे, वैसे ही लोग आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे। और उसी पाथ पे जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो आपका जो डिज़ायर है, आपकी जो इच्छा है कि जो आपने उस पेपर पे लिखी थी कि इतने समय में इतनी सारी चीज़ें आपको अचीव करनी है, वो आपके जो टाइमलाइन आपने दिया था उस टाइमलाइन तक आपकी सारी इच्छाएं पूरी तरह से मतलब कि फुलफिल होंगी। ये हमें ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं। तो ऑथर बता रहे कि तुम डिज़ायर रखो, इच्छा रखो, लेकिन उस इच्छा को ज्वलंत गति से जियो, है ना कि सिर्फ इच्छा रखकर उसे छोड़ दो। और आपको एफर्ट्स भी उतने देने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये हमें ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि विश्वास, मतलब कि फेथ, अगर हम फेथ रखेंगे तभी जाके सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो तब तक के लिए सोचिए दोस्तों और अमीर बनिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय।